बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2020 के बारे में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। जैसा कि आपने अभी विगत दिनों में देखा होगा, 4,269 पदों पर भर्ती होनी है और यह भर्ती आपको, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई के लास्ट तक देखने को शायद मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट व्यापम कराएगा या पुलिस डिपार्टमेंट खुद कराएगा। इसका डिसीजन भी रूल बुक के आने के साथ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 2017 में वो क्या एलिजिबिलिटी लगी थी, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही इस चैनल पर हम आप इसको ये चीज़ें भी बताएंगे कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए कि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को निकाल सकें। विगत 2 बार से जो भर्तियां हो रही हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, उसमें वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। जैसे पहले भर्ती हुई थी 2016 के समय तो 11,000 करीब पदों पर भर्ती हुई थी। तो कट ऑफ 70 से 75 के बीच में रहा था। और 2017 में जो भर्ती हुई थी तो 8,000 पदों के बाद कट ऑफ जो गया था जनरल कैटेगरी सामान्य पुरुष का, तो उसमें कट ऑफ जो है सिर्फ 75.6 से गया था, जिसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मैं क्वालिफाई हुआ था और वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम में अपना 3 सब्जेक्ट मतलब मेन रूप से फोकस रहते हैं। 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का आता है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो आता है वो 30 अंक का आता है। विज्ञान एवं सरल अंकगणित की बात करें तो वो 30 नंबर का आता है। तो अगर हम आप इस तीनों सब्जेक्ट को सरल शब्दों में समझाएं तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि मैथ्स जो आता है टोटल वो आता है 40 नंबर का। 30 नंबर की रीजनिंग आती है और 30 नंबर का जीके आता है। जीके में आपका एमपी जीके भी इंक्लूड होता है, साथ ही आपका भारत का जीके भी इंक्लूड होता है। तो 3 भागों में ये पेपर डिवाइड होता है। इसको आपको 100 नंबर का पेपर देना होता है। इसके साथ हम बात करते हैं शारीरिक प्रवीणता पर टेस्ट की, मतलब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि आप इतना करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो शारीरिक इसमें 800 मीटर की दौड़ होती है, गोला फेंक होता है और लॉन्ग जंप होती है। तो आरक्षक जीडी या कांस्टेबल के लिए जो है 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना होता है। गोला जो होता है वो 19 फीट गोला फेंकना होता है। गोले का भार जो है 7.260 किलोग्राम होता है। और लंबी कूद की जो दूरी होती है 13 फीट आपको लॉन्ग लॉन्ग जंप करनी होती है। ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। महिला आरक्षक के लिए बात करें तो हम 4 मिनट में ये 800 मीटर की दूरी तय करनी होती है। 15 फीट गोला फेंकना होता है और 10 मिनट की लॉन्ग जंप, 10 फीट की लॉन्ग जंप होती है। और ट्रेड के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। ट्रेड के लिए 3 मिनट होता है और उसके लिए आपका गोला फेंक और लॉन्ग जंप नहीं होती है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड और होमगार्ड सैनिक के लिए भी 3 मिनट 15 सेकंड 800 मीटर के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, तो वो आरक्षक जीडी के लिए आपको 10+2 या 10वीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 10वीं पास हों या 12वीं पास हों, कोई भी चल जाएगा। मतलब मिनिमम जो अहर्ता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए वो 10वीं पास होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के हैं अगर आप तो 8वीं पास होते हुए भी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। चालक के लिए 10+2 या 10वीं वही सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम शारीरिक अहर्ता की। तो अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अहर्ताएं अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद हम हाइट की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति मतलब एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट जो चाहिए होती है पुरुष कैंडिडेट के लिए वो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यही हाइट के लिए जो छूट दी गई है वो 8 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। 160 सेंटीमीटर का बंदा भी चल जाएगा। इसमें अगर महिला की बात करें तो महिला की हाइट जो है 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिए है। महिला का ऐसा एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण अलग से नहीं है। सीना की हम बात करें जो कि केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। पुरुष को लिए सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के साथ 5 मीटर का एक्सपांसन होने के साथ 86
सेंटीमीटर चाहिए। साथ ही पुरुष सीना फुलाए, ये जो है अनुसूचित जनजाति का बस अलग से है कि इसके लिए आपको 76 सेंटीमीटर सीना और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर चाहिए। अगर हम ऐसे या बीसा बल की बात करें तो सामान्य जाति के लिए इसमें हाइट की थोड़ी सी छूट दी गई है और वो छूट बहुत ही कम है, 167.64 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, बॉय के लिए। उसके साथ ही गोरका, गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में 157.48 सेंटीमीटर दी गई है। मराठा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उम्मीदवारी को लिए 165.10 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो महिला आरक्षकों की इसमें भर्ती नहीं होती है ऐसे ऐप में। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एज की। तो एज जो है खुली प्रतियोगिता, मतलब इसमें जो पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 से 25 वर्ष। और पुरुष आवेदक के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है जब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 28 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो 33 वर्ष तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। महिलाओं के केस में ये 38 वर्ष है। तो ये आपकी एज हो गई। एज के बाद हम बात करते हैं, ये इतने इसके मेजर पॉइंट हैं जो आपको माइंड में रखते हुए ऐसे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है। अगर आप इनमें क्वालिफाई नहीं हैं या इनमें पहले से ही आप अभ्यस्त नहीं हैं और ये पहले से ही आप किसी भी चीज़ में आपकी कमी लग रही है तो आपका इस फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं है। 100 नंबर का ये पेपर होता है। 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं मेरिट में तो आपको फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत समय लगता है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है और वो एकदम फोकस हो जाते हैं फिजिकल की तैयारी के लिए, बहुत हार्ड रनिंग करने लगते हैं, लॉन्ग जंप करने लगते हैं, शॉर्ट पुट करने लगते हैं, जिससे इंजरी ले बैठते हैं और एन मौके पे जब उनको ज़रूरत होती है तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले अपन को फोकस करना चाहिए अपने रिटन एग्ज़ाम में। जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए कि आपका फिजिकल एग्ज़ाम देना है। तो फिर पहले आप रिटन की तैयारी अच्छे से करिए। जब तक आप रिटन में क्वालिफाई नहीं होंगे आपकी फिजिकल की तैयारी रखी रह जाएगी। तो जो बच्चे अभी ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका फिजिकल कैसे निकलेगा, दौड़ कैसे निकलेगी, तो ये सब बात की बातें हैं। पहले आपको अपने रिटन एग्ज़ाम पर फोकस करना है और रिटन एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है। कट ऑफ की हम बात करें तो 4269 पद है। अलग अलग फील्ड में ये पद बट जाएंगे, अलग अलग ट्रेड में चले जाएंगे। तो इसका कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई जाने वाला है। जनरल कैटेगरी बॉय के लिए कट ऑफ जो होता है 76 से 82 के बीच में, मतलब 76 से 82 नंबर तक आपको लाने पड़ेंगे पहले रिटन एग्ज़ाम में, जब आप फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। क्योंकि 4269 पद काफ़ी कम है, वैकेंसी पूरे 3 साल बाद आ रही है, तो बेरोजगारों की संख्या अपार है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। ऐसी ही अलग अलग प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी जानकारी हम आपको देंगे। चूँकि मैं एक खुद पुलिस कांस्टेबल हूँ तो इसके बारे में मेरे से बेहतर आपको पूरे यूट्यूब चैनल की दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि कैसे क्या करना है, मैंने कैसे तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।